हेलो स्टूडेंट्स, मैं पी सिंह। आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्लास 8th मैथ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्लास 8th के मैथमेटिक्स में एक टॉपिक दिया जाता है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ द मीन ऑफ लीनियर, व्हाट इज़ द मीन ऑफ इक्वेशंस एंड व्हाट इज़ द मीन ऑफ वन वेरिएबल। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वेशंस की। ठीक है, तो इक्वेशंस और पॉलिनोमियल्स इन दोनों में लिटिल सा डिफरेंस है। ठीक है, पॉलिनोमियल्स को एक्चुअली हम क्लास 8 में पढ़ते हैं एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के नाम से, एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, अब एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और पॉलिनोमियल्स को हम एक ही नाम से जानते हैं। तो इक्वेशंस और एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में क्या डिफरेंस है, हमें सिर्फ इतना सा जानना है अभी। तो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिखते हैं, जैसे मैंने कहा कि 2x + 5, ये एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, 2x + 5 क्या है? एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, या आपने पढ़ भी लिया होगा कि एलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अगर इक्वल टू, जैसे मैंने कह दिया 0, अगर जहां इक्वलिटी का साइन आ गया इट मीन्स नाउ इट इज एन इक्वेशन। अब ये आपकी क्या हो जाती है? इक्वेशन। बस समझ में आ गई? अभी थोड़ी देर पहले अगर ये सिर्फ इतना लिखा था कि 2x + 5, तो ये था एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन जहाँ =0 लग गया या फिर इक्वल टू का साइन जहाँ यूज़ हो गया वो कन्वर्ट हो गया इक्वेशन में। जैसे अगर इक्वल टू में लिख देता 3 तो भी ये इक्वेशन है। जरूरी नहीं है कि इक्वल टू में 0 हो, इक्वल टू में कुछ भी हो, वो हमेशा काउंट किया जाता है इक्वेशन। तो इक्वेशन के लिए मेन चीज़ क्या है कि ये इक्वल टू का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब जैसे मैंने कहा एक इक्वेशन है कि 2x + 4y = 5x + 3z, इट इज इक्वेशन। यस, बिकॉज इक्वल टू का साइन यहाँ पर दिया गया है। तो मैंने आपसे कहा कि जहाँ इक्वल टू का साइन आ जाता था वो एक इक्वेशन के रूप में बात होने लगती है। अब उसने कहा लीनियर। लीनियर का मतलब होता है कि यहाँ ये जो x, y, x और z, ये जो टर्म दिए गए हैं x, y, z, इन्हें हम बोलते हैं वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। अब इन वेरिएबल्स की जो पावर है, ठीक है ना, वो पावर अगर 1 है, ठीक है, पावर कितनी है? 1, क्योंकि जब कोई पावर नहीं लगी होती तो वो पावर कंसीडर की जाती है 1। तो जिसकी पावर अगर 1 है तो वो कहलाएगा लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब उसने कहा वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मीन्स अब यहाँ पर देखो x, y, z, इसका मतलब ये कितना हो गए? 3 वेरिएबल, 3 अलग अलग वेरिएबल हो गए। ठीक है, तो जितने अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं हम उनको काउंट करते हैं। जैसे x और x 2 बार है, इसका ये सिंगल वेरिएबल है। लेकिन उसने कहा कि x, y, z अब 3 तरीके के, तो ये हो गया 3 वेरिएबल इक्वेशन। लेकिन हमें कौन सी चाहिए? 1 वेरिएबल। इसका मतलब हमें सिर्फ एक वेरिएबल की इक्वेशन चाहिए। अब उसने कहा कि लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल। एग्जांपल के तौर पर जैसे मैंने लिखा कि 2x + 4 = 3x + 5, ठीक है ना, ये एक इक्वेशन आपके सामने लिखी है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें चेक करना है क्या ये लीनियर है। तो मैंने कहा इसकी पावर है 1, क्योंकि कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। इसका मतलब इसकी पावर 1 मीन्स मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। इसका मतलब लीनियर है। क्लियर? इक्वेशन है क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। ठीक, उसने कहा 1 वेरिएबल है, तो चेक करो यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, इसका मतलब वेरिएबल केवल एक ही है। इसका ये इक्वेशन हो जाएगा आपकी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है ना, तो ये होती है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। बात समझ में आ रही है? अब बात ये होती है कि हाउ टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस, कि लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं उसके 2 मेथड हैं। एक आपके पास ट्रांसपोजिशन मेथड और एक आपके पास बैलेंसिंग मेथड, या फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ सेम थिंग्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा कोई भी एक इक्वेशन अगर होगी तो उस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिखते हैं कि जैसे मैंने कहा कि 2x + 5 = 3x + 4। ठीक है, तो इक्वेशन के इधर की साइड को हम बोलते हैं LHS, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड। इस वाली साइड को हम बोलते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है ना, तो दोनों तरफ हम सेम नंबर से
दोनों तरफ हम सेम नंबर से ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मीन्स इक्वेशन रिमेन्स सेम, इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता। बात समझ में आई? तो मेन चीज़ क्या है कि LHS में जैसे मैंने दोनों तरफ +2 कर दिया तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि 4 = 4, अब दोनों तरफ में +2 करूँगा तो कितना आएगा 6 क्या इक्वेशन फर्क पड़ा? दोनों तरफ फिर भी सेम है। तो वैसे ही अगर मैं दोनों तरफ सेम नंबर से ऐड कर दूं या सेम नंबर से घटा दूं या फिर सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं या फिर सेम नंबर से डिवाइड कर दूं, लेकिन नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। जो नंबर हम इधर यूज़ करें वही नंबर हम लेफ्ट साइड में यूज़ करेंगे, वही से नंबर हम राइट साइड में भी यूज़ करेंगे। तो नंबर में अगर चेंज नहीं आएगा तो हम आसानी से इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब चेक करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने कहा आपके पास इक्वेशन है 3x + 4 = 2x + 3। क्लियर? तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इधर जो x है इस x को इधर से ख़त्म करेंगे। ठीक है, अब ख़त्म करने का मतलब तरीका क्या है कि यहाँ पर प्लस का 2x है तो हम क्या करेंगे अपनी तरफ से माइनस का 2x ऐड कर देंगे दोनों तरफ, मीन्स 2x दोनों तरफ से घटा देंगे। तो इधर क्या करेंगे हम कि 3x + 4 माइनस का 2x = 2x + 3 माइनस का 2x। देखिए ये भी मैंने माइनस का 2x अपनी तरफ से किया और ये भी मैंने माइनस का 2x अपनी तरफ से किया है क्योंकि नंबर मेरे पास यही था 3x + 4 और 2x + 3, ये मैंने अपनी तरफ से घटा दिया। मैंने आपसे कहा ना कि सेम नंबर से हम दोनों तरफ घटा सकते हैं, इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको घटा दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 2x में से 2x गया तो खत्म हो गया ये। अब यहाँ पर 3x में से 2x घटाओगे तो बचेगा x, ये बचा +4 और इधर हो गया 3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा प्लस का 4। अब इस 4 को हम इधर से इधर घटाएंगे या पहुँचाएंगे तो हम क्या करेंगे कि इस 4 को और इस 3 को दोनों तरफ से हम 4 घटा देंगे। कैसे? x + 4 माइनस का 4 और 3 माइनस का 4, ये भी माइनस का 4 मैंने किया और ये भी माइनस का 4 मैंने किया। अब देखिए x 4 में से 4 गया तो कट गया = और 3 में से 4 गया तो माइनस का, देखो x बराबर कितना आ गया -1। तो इस तरीके से हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। बस समझ पा रही? ओके, लेट्स वन मोर एग्जांपल। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब एक इजी सा एग्जांपल लेंगे। जैसे मैंने कहा आपसे, आपके सामने लिखा हुआ है कि 2x + 3 = 6। ठीक है, तो हम सबसे पहले इधर तो मेरा कोई x का टर्म है नहीं तो मुझे x का टर्म घटाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इधर 3 है तो मुझे ये 3 घटाना है क्योंकि ये प्लस में है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x + 3 ऐसे ही था, मैंने कहा कि -3 इधर किया तो -3 मुझे इधर भी करना है। ठीक है, अब देखिए 3 में से 3 घटाओगे तो कट जाएगा, ये बचेगा आपके पास 2x = और इस 6 में से 3 गया तो 3। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ सिर्फ अकेला x चाहिए, खाली x चाहिए, और खाली x चाहिए इसका मतलब अब यहाँ पर ये 2 किस में है, मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो हम क्या करें पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे और जब मैं इधर 2 से डिवाइड करूँगा तो इधर भी मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये मेरा 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ क्या बचेगा x = और ये हो जाएगा 3/। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब सीधा सा है कि अगर कोई नंबर प्लस में है तो हम अपनी तरफ से उसे घटाएंगे, अगर कोई नंबर माइनस में है तो हम अपनी तरफ से उसे हम प्लस करेंगे, अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में हो तो अपनी तरफ से उसे डिवाइड करेंगे, अगर कोई नंबर डिवाइड में है तो हम अपनी तरफ से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि देखिए ये प्लस में था तो मैंने उसे घटाया अपनी तरफ से, ये मल्टीप्लाई में था तो मैंने उसको अपनी तरफ से डिवाइड किया। बस मेरी प्लस वाले घटाते हैं और मल्टीप्लाई वाले को डिवाइड करते हैं, माइनस वाले को प्लस करते हैं और मल्टीप्लाई वाले को डिवाइड करते हैं, डिवाइड वाले को मल्टीप्लाई करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हम इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। एक दूसरा तरीका होता है जिसे हम बोलते हैं ट्रांसपोजिशन मेथड। और ट्रांसपोजिशन मेथड से हम कैसे उसे सॉल्व करते हैं। ट्रांसपोजिशन
मेथड, हाउ टू सॉल्व इक्वेशंस बाय ट्रांसपोजिशन मेथड। ठीक है, अब ट्रांसपोजिशन मेथड में क्या है, जैसे मैंने कहा कि 2x + 3 इज इक्वल टू 4 लिखा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि एक होता है मेरे पास LHS और एक होता है RHS। ठीक है, एक होती है मेरी लेफ्ट हैंड साइड और एक होती है मेरी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड से जो वेरिएबल्स वाले टर्म्स हैं उन्हें हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आते हैं और लेफ्ट हैंड साइड से नॉन वेरिएबल टर्म्स को हम राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं क्या राइट हैंड साइड में कोई वेरिएबल वाला टर्म तो नहीं है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर केवल 4 है और यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है। इसका मतलब हमें इधर से इधर कुछ नहीं लेके जाना, मीन्स राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी लेके नहीं जाना। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में एक प्लस का 3 है, इसका मतलब मुझे इधर से ट्रांसपोज करना पड़ेगा। और प्लस का नंबर जब इधर ट्रांसपोज होता है तो वो जाता किस में है, माइनस में। देखिए प्लस वाला ट्रांसपोज होके माइनस में जाएगा, माइनस वाला ट्रांसपोज होके प्लस में जाएगा, मल्टीप्लाई वाला ट्रांसपोज होके डिवाइड में जाएगा और डिवाइड वाला ट्रांसपोज होके मल्टीप्लाई में जाएगा। ठीक है ना, तो डिपेंड ये करता है किस किस में। अब ये मैंने कहा कि ये +3 मुझे यहाँ से रिमूव करना है और इसे इधर पहुँचाना है, तो ये किस में जाएगा, माइनस में। और इधर बचेगा क्या, सिर्फ 2x। 2x बचेगा लेफ्ट हैंड साइड पर, इक्वल टू का साइन आ जाएगा। ठीक, और ये हो जाएगा 4 प्लस का 3 था, इधर किस में आएगा, माइनस का 3। ठीक है, और ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 1। अब ये जो 2x है, अब यहाँ इस 2x में जो 2 है वो मल्टीप्लाई में इस तरीके से 2 × x। अब ये 2 मल्टीप्लाई में तो उधर किस में जाएगा, इधर जाएगा डिवाइड में। इसका मतलब ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/2। डिवाइड का मतलब अपॉन, और x इक्वल टू हो जाएगा 1/2 आंसर। बात समझ में आ गई। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा कठिन सा, जिसमें लिखा आपके पास ये लिखा हुआ है 4x + 6 इज इक्वल टू 2x + 8। ठीक है, अभी मैंने आपसे क्या कहा कि राइट हैंड साइड पर अगर वेरिएबल वाला टर्म है तो उसे हम ट्रांसपोज करके इधर लेके आएंगे सबसे पहले। तो इसका मतलब कि अब ये 2x इधर किस में है, कुछ नहीं तो प्लस का साइन होगा, तो इधर किस में आएगा, माइनस में। यस, यू आर थिंकिंग राइट। तो ये हो जाएगा 4x माइनस का 2x, और इधर क्या बचा है अभी, प्लस का 6 इक्वल टू, अब इधर क्या बचा, सिर्फ 8। प्लस का साइन हम लगाते नहीं, तो प्लस का 8। अब ये हो जाएगा 4x में से 2x गया तो 2x। अब ये प्लस का 6 अब मुझे इधर पहुंचाना है, तो किस में जाएगा, माइनस में। और ये हो जाएगा 8 माइनस का 6, और ये हो जाएगा आपके पास 2x इक्वल टू 2। अब ये 2 किस में, मल्टीप्लाई में। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया तो ये किस में, मल्टीप्लाई में है, तो इधर किस में जाएगा, डिवाइड में। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 2/2, और ये कट जाएगा 1 टाइम। इसका मतलब x इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। बस समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 1 इज 7x + 3 इज इक्वल टू 17। क्लियर। एज आई हैव टोल्ड यू, सबसे पहले हम इस +3 को यहाँ से ट्रांसपोज करेंगे टू राइट हैंड साइड। ये LHS से RHS की तरफ हम ट्रांसपोज करेंगे, और जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 17। अभी प्लस का 3 है तो उधर किस में जाएगा, माइनस में, और ये हो जाएगा -3। इट मीन्स 7x इज इक्वल टू 14। क्लियर। और 7 इज इक्वल टू 14 की 17 - 3 इक्वल टू 14। अब यहाँ से ये 7 किस में होगा, मल्टीप्लाई में, उधर किस में जाएगा, डिवाइड में। और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, क्योंकि 7 तो यहाँ से चला गया, यहाँ सिर्फ x बचेगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 14/7। इट मीन्स 7 × 2 = 14, और x इक्वल टू 2। बात समझ में आ गई। ओके, नाउ लेट्स सेकेंड एग्जाम्पल बी। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन लिया गया है 2.4 m। अब यहाँ पर वेरिएबल चेंज कर दिया,
ठीक है, -1.9 इज इक्वल टू 30.8। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर। तो मैंने कहा आपसे कि RHS में कोई भी वेरिएबल का टर्म नहीं है, पहली चीज़, तो हमारा पहला केस खत्म हो गया। इसका मतलब हम LHS से जो नॉन वेरिएबल टर्म है उसे हम ट्रांसपोज करेंगे, मीन्स इससे हम ट्रांसपोज करेंगे। और ये माइनस का 1.9 है तो राइट हैंड साइड में किस में जाएगा, ये प्लस में। तो इधर बचेगा क्या, सिर्फ इतना 2.4m इज इक्वल टू 30.8 और ये आ गया प्लस में +1.9। क्लियर। इसका ये हो जाएगा 2.4m इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो 9 और 8 17 पॉइंट लगा लेते हैं, कैरी 1 हो जाएगा, 0 और 1 1 और 1 कैरी का, तो ये हो जाएगा 2 और 3, इसका हो 32.7। अब ये 2.4 इधर किस में है, m के साथ मल्टीप्लाई में, ठीक है, और मल्टीप्लाई में है तो हमें सिर्फ m छोड़ना है, 2.4 को उधर ट्रांसपोज करना है और 2.4 उधर किस में जाएगा, डिवाइड में, और ये हो जाएगा 32.7 अपॉन 2.4, पॉइंट से पॉइंट हम रिमूव कर देंगे और आंसर आ जाएगा 327 अपॉन 24। चाहो तो आप इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, चाहो तो आप इसे डेसिमल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, और चाहो तो आप इतना भी आंसर लिख सकते हो। m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 327 अपॉन 24। क्लियर। चलिए टेक्स मोर एग्जाम्पल। सी क्वेश्चन इज 3/7 by, now another variable is changed, -4/5 is equals to 1/2। ठीक है। अब यहाँ पर पूरे क्वेश्चन में हमने फ्रैक्शंस दे रखे हैं, ठीक है, अपॉन वाले मीन्स फ्रैक्शंस दे रखे हैं। अब इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा पहले ही कि राइट हैंड साइड में मेरा कोई वेरिएबल का टर्म नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब मेरा सीधा सा काम है कि -4/5 को मुझे इधर ट्रांसपोज करना है, तो इधर रह जाएगा मेरा 3/7 बाई इक्वल टू का साइन आ जाएगा 1/2 और ये उधर जाएगा प्लस में +4/5। ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा 3/7 बाई इक्वल टू 2 और 5 का हम ले लेंगे एलसीएम, तो आ जाएगा 10। क्लियर। ये हो जाएगा 2 5 जा 10 तो 5 1 जा 5 प्लस 5 2 जा 10 तो 2 4 जा 8। इट मीन्स ये हो जाएगा 3/7 बाई इज इक्वल टू 13/10। क्लियर। ओके। अब हम क्या करते हैं कि ये 7 डिवाइड में है और 3 मल्टीप्लाई में है, किसके साथ, y के साथ, या फिर हम कह सकते हैं 3/7 मल्टीप्लाई में है और 3/7 मल्टीप्लाई में उधर किस में जाएगा, डिवाइड में। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 13/10 डिवाइड बाई 3/7। इसका ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 13/10 मल्टीप्लाई 7/3। कुछ किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो 13 7 जा 91/30। इसका हो 33 जा 90, इसका 3 राइट 1/30, इसका आंसर आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 राइट 1/30, आइदर 90/30। क्लियर। क्वेश्चन दिया गया है जिसमें पूछा गया है इफ ax माइनस 3a इज इक्वल टू -12 फाइंड द इंटीजर वैल्यूज ऑफ a फॉर विच x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। मीन्स इसको इस तरीके से सॉल्व करना है कि जो x की वैल्यू है वो एक पॉजिटिव इंटीजर आनी चाहिए, मीन्स ग्रेटर देन 0 उसका आंसर होना चाहिए। बस समझ में आ रहा है, ग्रेटर देन 0, और वो भी इंटीजर, मीन्स फ्रैक्शन नहीं हो सकता। ठीक है। तो उसने कहा कि हमने क्या किया, एक क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू किया कि ax माइनस 3a इज इक्वल टू -12, तो मैंने -3a को इधर से इधर ट्रांसपोज किया तो किस में जाएगा, प्लस का 3a, तो ये हो गया 3a माइनस 12, और ये a मल्टीप्लाई में है तो इधर किस में जाएगा, डिवाइड में। बात समझ में आ रही है। तो मैंने क्या किया, पहले -3 को ट्रांसपोज किया तो -12 प्लस 3a, ये मेरा ax ऐसे रखा रहा। फिर मैंने इस a को ट्रांसपोज किया तो ये होगा 3a माइनस 12 अपॉन a। अब क्या करा, एक x एक पॉजिटिव इंटीजर है। अगर x एक पॉजिटिव इंटीजर है इसका मतलब यहाँ पर मुझे a की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है। तो मैंने कहा पहले पॉजिटिव के लिए अगर मैं a बराबर 1 रख दूँ तो कितना हो जाएगा, ये 3 माइनस 12 तो माइनस का 9, इसका मतलब नेगेटिव नंबर आ रहा है। 2 रखूँगा तो 3 2 जा 6, 6 में 12 गया तो माइनस का 6। 3 रखूँगा 3 3 जा 9 तो भी नहीं आ रहा। 4 रखूँगा तो भी नहीं आ रहा। 5 रखूँगा तो शायद एक बार को आ जाए, और 5 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 5 ×
3 और माइनस का 12/5, ए के बराबर में 5 रखा है तो 5 3 सा 15 माइनस का 12/5, इसका मतलब 3/5 आ रहा है पॉजिटिव, बट अभी इंटीजर नहीं है। अब मुझे इंटीजर लाने के लिए यहाँ पर एक परफेक्ट वैल्यू पुट करनी है। अब वो परफेक्ट वैल्यू एक नहीं होगी, बहुत सारी होंगी, ठीक है। इसलिए मैंने क्या लिख दिया, तो वो a इज़ ग्रेटर देन 4 कि a की वैल्यू 4 से ज़्यादा होनी चाहिए। बाकी आप पुट करके देख लो, क्योंकि वैल्यूज आपकी बहुत सारी हो सकती हैं, ठीक है ना। तो आंसर में क्या लिखेंगे, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन a शुड बी ग्रेटर देन 4। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन दिया गया है, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर l+1 एंड 13 सेंटीमीटर। एक l है, एक l+1 है, इसका मतलब आपके पास एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल का नाम हम दे देते हैं ABC, जिसकी एक साइड है l, एक साइड है l+1 और एक साइड है 13, और ये सब सेंटीमीटर में दी गई हैं, ठीक है। लेकिन उसने कहा है कि द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल इज 56 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ l। इसका मतलब कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, पहले तो हम ये जान लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, क्लियर, सभी साइड्स का सम। इसका पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल सम ऑफ ऑल साइड्स, पेरीमीटर दिया उसने 56 और सम ऑफ ऑल साइड्स मीन्स l प्लस l+1 प्लस 13, सभी साइड का सम कर दिया हमने। पहली साइड मेरी l है, दूसरी साइड मेरी l+1 है और तीसरी साइड मेरी 13 है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ये हो जाएगा 56 इज इक्वल टू l और l कितना हो गया 2l, 1 और 13 कितना हो गया 14। अब ये 14 इधर प्लस में है तो इधर किस में आ जाएगा, माइनस में, ठीक है। और जब माइनस में आएगा तो ये हो जाएगा 56 माइनस का 14 इक्वल टू 2l, और 56 में से 14 गया तो कितना बचा 42 इक्वल टू 2l। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर किस में आएगा, डिवाइड में, और ये हो जाएगा 42/2 इक्वल टू l। और जब हम इसको काटेंगे तो 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, देन l इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। और उसने कहा है कि सिर्फ फाइंड द वैल्यू ऑफ l, तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21 सेंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें दिया गया है सतीश इज 2 years ओल्डर देन महेश। इसका सतीश महेश से 2 साल बड़ा है, ठीक है। उसने नेक्स्ट कहा है अभय इज ट्वाइस एज ओल्ड एज महेश, और जो अभय है वो महेश से 2 गुना बड़ा है, ठीक है। रेयान इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अभय, अब रेयान अभय से 2 गुना बड़ा है, ठीक है। द सम ऑफ देयर एजेस 42 years, देन हाउ ओल्ड इज सतीश। अगर उनकी सबकी उम्र को जोड़ दिया जाए तो 42 years बैठता है। आपसे पूछ रहा है हाउ ओल्ड इज सतीश। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मालूम पड़ा कि महेश अगर 4 साल का है तो सतीश उससे 2 गुना 2 साल ज़्यादा है, इसका मतलब सतीश कितना होगा 6 साल का, ठीक है। लेकिन उसने क्या कहा है कि अभय एज ट्वाइस एज महेश, महेश 4 का है तो अभय कितने का हो गया, ट्वाइस है तो 8 का, ठीक है। लेकिन रेहान एज ट्वाइस एज अभय, रेहान जो है वो अभय से 2 गुना है और अभय हो गया 8 का, तो कितने का हो गया 16 का, ठीक है। और ऐसे सबकी एज को जब जोड़ दिया जाता है तो लगभग 42 साल आता है। चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमने क्या किया, लेट द एज ऑफ महेश, मैंने इसकी एज को लेट कर दिया कि मान लेते हैं महेश की उम्र है वो x years है और महेश से 2 साल बड़ा है सतीश, देयरफॉर द एज ऑफ सतीश, इसका मतलब सतीश की जो उम्र है वो कितनी हो जाएगी, क्योंकि वो महेश से 2 साल बड़ा है ना। इसका वो महेश की अगर x तो उसकी कितनी हो जाएगी x+2, ठीक है, क्योंकि x महेश की और 2 साल वो बड़ा है तो x+2 हो गई, ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि अभय इज ट्वाइस एज ओल्ड महेश, इसका मतलब देयरफॉर द एज ऑफ अभय। अब अभय की भी एज निकाल लेते हैं, और अभय क्या है कि महेश से 2 गुना है, इसका 2 गुना मीन्स 2x, अगर उसकी x है 2 गुना करोगे तो 2x हो जाएगी, ओके। अब देयरफॉर द एज ऑफ, अब निकालते हैं रेहान की,
और रेहान जो है वो अभय का दोगुना है। अगर अभय 2x है तो वो कितना हो जाएगा 4x, कि इसका दोगुना 4x। ठीक है, सबका हो गया। अब इन सबको जोड़ देते तो आता है 42 ईयर्स। अब हम क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या कहता है कि महेश की उम्र प्लस सतीश की उम्र प्लस अभय की उम्र और प्लस रेहान की उम्र सबको जोड़ दिया जाता है तो आता है 42। बस समझ में आई? महेश, अभय, सतीश और रेहान चारों को जोड़ करके कितना आ जाता है 42 ईयर्स। अब कैलकुलेट कर लेते हैं। x और x 2x और 2x 4x और 4x 8x। ये हो जाएगा 8x प्लस का 2 इक्वल्स टू 42। देख 1 2 और 2 4 और 4 8। ठीक है, अब ये प्लस के 2 हैं, इधर किधर में चले जाएंगे, ये माइनस में, क्योंकि यहाँ पर किस में प्लस में। ठीक है, तो उधर किस में चले जाएंगे, वो माइनस में, और यहाँ रह जाएगा केवल 8x इक्वल्स टू 42 माइनस का 2 और 8x इक्वल्स टू 40। 42 में 2 गए तो कितने बचे 40। अब ये जो 8 मल्टीप्लाई में उधर किस में चले जाएंगे, वो अब डिवाइड में, और यहाँ रह जाएगा केवल x, और x इक्वल्स टू हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 8 और 8 पंजे 40, x बराबर 5। और x किसका था, महेश की उम्र, लेकिन उसने पूछी किसकी है, सतीश की। ठीक है, और सतीश की कितनी, x प्लस 2, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, देयरफॉर एज ऑफ सतीश इक्वल्स टू 5 + 2 मीन्स 7 ईयर्स। इसका सतीश की उम्र कितनी होगी, 7। स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें दिया गया है कि विकास हैज टोटल 100 करेंसी नोट्स। विकास के पास टोटल 100 नोट हैं। ठीक है, जिसमें 5 रुपए के और 10 रुपए के। इसका मतलब कुछ नोट 5-5 के हैं और कुछ नोट 10-10 के हैं, लेकिन उन सबको जब जोड़ दिया जाता है तो मनी काउंट की जाती है तो लगभग 625 रुपये बैठते हैं। ठीक है, वो आपसे पूछा जाएगा 5-5 रुपए के कितने नोट उसके पास हैं। तो हमने क्या किया कि लेट ₹5 नोट्स इक्वल्स टू x, कि जो 5-5 के सिक्के हैं या 5-5 के जो नोट हैं वो x नोट हैं, हमें नहीं पता, हमने उसको लेट कर लिया x। इसका मतलब टोटल मेरे पास 100 थे, मीन्स विकास के पास 100 थे। अब 10 के कितने बचे होंगे, तो मैंने जो 5 के थे वो घटा दिया, तो बचे होंगे 10 के ना, तो वो हो गए 100 माइनस x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर x 5-5 के नोट हैं, जैसे 5-5 का 5 नोट है तो रुपये कितने हो 25, मीन्स 5 × 5। ऐसे 5-5 का x नोट है तो रुपये कितने हो गए 5 × x। 10-10 के कितने, इतने, तो 10 × इतने इक्वल्स टू टोटल कितना हो गया 625। ओके, अब ये हो गया 5 × x तो 5x, 10 का मल्टीप्लाई 100 से तो 1000 और 10 का मल्टीप्लाई x से तो 10x इक्वल्स टू 625। अब 5x और माइनस का 10x सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों को तो माइनस का 5x बचेगा, प्लस का 1000 है, जब वो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का 1000 मीन्स 625 माइनस का 1000, तो माइनस का 5x अब जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का 375, और माइनस से दोनों कट जाएंगे। अब यहाँ पर बचेगा x, क्योंकि ये 5 मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 7 35, 2 बचा 5 25, इसका x बराबर 75। इसका मतलब ₹5 नोट्स इक्वल्स टू 75। इसका मतलब विकास के पास 5-5 रुपए के करीब 75 नोट हैं। ठीक है, तो 10-10 के कितने होंगे 25। बात समझ में आ गई, 10-10 से कितने होंगे 25 नोट। तो इस तरीके से टोटल 625 रुपये उसके बैठ जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।